गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड ईवीएस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 12 जिसे हमने पिछले वीडियो में रीड किया था, वाटर इन आवर लाइव्स, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स देखो, नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर के लिए आपके पास थ्री ऑप्शंस हैं। तो आपको इन तीनों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है और उसके सामने वाले बॉक्स में टिक लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट परसेंट ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। हमारा कितना परसेंट शरीर पानी से बना हुआ है। ऑप्शन ए 10%, बी 70%, सी 60%। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 70%। हमने चैप्टर में ही पढ़ा था 70% हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है। आगे देखिए सेकेंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किसकी हेल्प से पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन ए वाटर, बी कोल, सी पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेट्रोल। तो आप इसे टिक करोगे। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो पानी की मदद से पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर पोल्यूशन मेक्स वाटर डैश फॉर कंजप्शन। जो वाटर पोल्यूशन है वो पानी को बना देता है उपयोग के लिए। कैसा? कंजम्पशन का मतलब है उपयोग करना, यूज़ करना। यूज़ करने के लिए उसे कैसा बना देता है? फिट, अनफिट, नन ऑफ दिस। तो देखो वाटर पॉल्यूशन से जो हमारा पानी है वो उपयोग के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं होता, अनफिट होता है। तो आप ऑप्शन बी अनफिट को टिक करेंगे। ओके, चलिए ये आपका ए पार्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट। अमन filled a glass of water and then he poured it into a mug. अमन ने एक पानी का ग्लास लिया और उस ग्लास को पानी से फिल किया। फिर उसने क्या किया, उस ग्लास के पानी को मग में डाल दिया, मग में उड़ेल दिया। पोर का मतलब होता है उड़ेलना। नाउ ही poured द वाटर ऑफ मग into अ बकेट। और फिर जो पानी उसने मग में उड़ेला था उस पानी को उसने एक बकेट में उड़ेल दिया। बकेट मतलब बाल्टी में डाल दिया। ही वॉन्टेड टू नो इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस बाय डूइंग सो। वो ये जानना चाहता था कि क्या ऐसा करने से जो वाटर की वॉल्यूम है क्या वो चेंज होगी। व्हाट डिड ही फाइंड, बताओ उसने क्या पाया। टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखो इसके आंसर के लिए नीचे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। सेकेंड, द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस विद डिफरेंट कंटेनर्स। पहला आपका ये है कि जो वाटर की वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। दूसरा है कि बर्तन, कंटेनर अलग अलग चेंज होने से वाटर की वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। देखो हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि वॉल्यूम क्या होती है। जो बर्तन की पानी को अपने अंदर डालने की क्षमता है वो होती है वॉल्यूम। तो वो चेंज नहीं होगी, वो तो वही रहेगी। बस उस पानी का जो शेप है वो शेप चेंज हो जाएगी। जब वो ग्लास में होगा तो ग्लास की शेप ले लेगा, मग में होगा तो मग की शेप ले लेगा, और बाल्टी में जाएगा तो जितना वो बाल्टी में है उतनी वो बाल्टी की शेप ले लेगा। तो वॉल्यूम तो उसका सेम ही रहेगा, पानी कम ज़्यादा नहीं होगा, पानी उतना ही है, तो वॉल्यूम वही रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो सी, कंप्लीट द फॉलोइंग। नीचे आपको वो सेंटेंसेस दिए गए हैं जो इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं, आपको इन्हें कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखो, टैप वाटर मस्ट बी बॉइल्ड और डैश। जो हमारा टैप वाटर होता है, नल का पानी होता है, उसे उबला हुआ होना चाहिए। और तो इसमें आप लिखोगे फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग। पीने से पहले उसे फिल्टर भी करना चाहिए। या तो उसे फ़िल्टर करो या उसे बॉईल करो। जो आपके नल से पानी आपके घरों में आ रहा है उसे पीने से पहले या तो आप बॉईल करो या उसे फ़िल्टर करो, फिर उसे यूज़ करो। सेकेंड, वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द डैश। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, पानी में चलने वाले जो यातायात के साधन हैं वो क्या हैं। तो आप इसमें फिल करोगे चीपेस्ट एंड बिजिएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात का सबसे सस्ता और सबसे व्यस्त माध्यम है। थर्ड देखो, लीकिंग टैप्स एंड ब्रोकन डैश। तो देखो इसे कंप्लीट करोगे आप सेंटेंस को। लीकिंग टैप्स एंड ब्रोकन पाइप्स कॉज वेस्टेज ऑफ वाटर। जो लीकिंग पाइप्स होते हैं और टूटे हुए पाइप्स होते हैं उससे वाटर वेस्ट होता है। क्लियर है बेटा।
तो ये आपके चैप्टर में ही लाइन्स आई हुई हैं, सेंटेंसेस आए हुए हैं जो कि इनकम्प्लीट आपको दिए गए हैं, आपको इन्हें कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट देखो डी पार्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इस डी पार्ट को आप सभी अपनी नोटबुक में करोगे। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने नोटबुक में करा हुआ है। उससे पहले देखो आपको दिया गया है यहाँ पे हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। You have learned that rain is the main source of water on the earth. It fills all the sources of water. Even then, there is a shortage of water. Why? देखो हमने चैप्टर में पढ़ा कि जो वाटर का मेन सोर्स है अर्थ पे वो रेन है। ये क्या करती है रेन, जब रेन होती है तो दोबारा से ही वाटर सोर्सेज को फिल कर देती है। फिर भी ऐसा देखा जाता है कई जगह पानी की शॉर्टेज होती है। तो ऐसा क्यों? जब रेन हो रही है, बारिश हो रही है, दोबारा से हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो फिल हो रहे हैं, तो फिर भी पानी की शॉर्टेज क्यों है? तो देखो इसका मेन रीज़न क्या है, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन वाटर। जो रेन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, बराबर नहीं है। देखो कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम होती है और कहीं पे होती ही नहीं है। तो इस वजह से पानी की शॉर्टेज हो जाती है। क्लियर है बेटा? आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों? ओके, अब नीचे देखो एक एक्टिविटी दी गई है आपको। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, रेन इज़ वेलकम बाय ऑल, हाउ डू यू वेलकम रेन, सम एक्टिविटीज़ आर गिवन बिलो, टिक दूज विच यू डू ड्यूरिंग द रेन। देखो रेन का वेलकम सभी लोग करते हैं, तो जब रेन होती है तो आप उसका वेलकम कैसे करते हो। नीचे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जो जो काम आप रेन को वेलकम करने के लिए करते हो उन एक्टिविटीज़ पे आपको टिक लगाना है। लाइक देखो फर्स्ट एक्टिविटी आपको दी गई है कि आप पेपर बोट बना के उसे पानी में चलाते हो। सेकंड दी गई है आप बारिश में नहाते हो। थर्ड आपको दी गई है बारिश होने पर, रेन होने पर आप गरम गरम और मसालेदार पकोड़े खाना पसंद करते हो। और लास्ट आपको दिया गया है कि आप इंजॉय करते हो दूसरे लोगों की एक्टिविटीज़ को। तो जो जो आप काम करते हो रेन होने पर उसको आपको टिक करना है। क्लियर है बेटा? ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब आ जाते हैं आपकी चैप्टर 12 के वर्ड मीनिंग। आपको 10 वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। फर्स्ट देखो शेप, शेप मतलब आकार, वॉल्यूम आयतन, कंटेनर पात्र या बर्तन, पौर उड़ेलना, ट्रांसपोर्ट परिवहन या यातायात, चीप सस्ता, एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाला, इरिगेशन सिंचाई, कंजम्पशन सेवन या खपत, और स्कॉर्च होता है जलाने वाला। तो ये 10 वर्ड मीनिंग्स हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे और लर्न भी करोगे। अब आ जाते हैं हम डी पार्ट, क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज़ वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स रीच आर टैप्स। किस तरीके से जो रिवर्स का और लेक्स का पानी है वो हमारे घरों में हमारे टैप्स तक आता है। तो देखो इसका आंसर आप लिखोगे, वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स एंड लेक रीचेज आर होम थ्रू पाइपलाइन। ये पानी रिवर और लेक से पाइपलाइन के थ्रू हमारे घरों में, हमारे नलों तक आता है। द वाटर फ्रॉम पाइपलाइंस इज़ कलेक्टेड इन ह्यूज अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक। फ्रॉम टैंक वाटर कम्स इन आर टैप्स। तो ये जो वाटर है ये पाइपलाइन, ये कलेक्ट होता है, सारा अंडरग्राउंड वाटर है, और जो टैंक्स में होता है ये सारा वाटर उसमें कलेक्ट होता है, जो कि पाइपलाइन के द्वारा हमारे घरों में, हमारे टैप्स तक आता है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन सम वेज बाय विच यू कैन सेव वाटर। आप ऐसे कुछ रास्ते, ऐसे कुछ उपाय सुझाओ जिनसे आप पानी को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। तो फर्स्ट देखो, प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाओ। द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जो प्लांट्स की रूट होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके लेवल को बढ़ाती है। तो इसलिए हमें अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। सेकेंड, वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। जो पानी, जिस पानी से आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करते हो, उस पानी को फेंकने की बजाय आप प्लांट्स में डाल दो। तो इस तरीके से आप वाटर को सेव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 3 यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के 3 यूजेस लिखो। आंसर फर्स्ट, वाटर इज़ यूज फॉर कुकिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग एट्सेट्रा। पानी का इस्तेमाल करा जाता है खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए और वॉश करने के लिए। तो इन चीज़ों के लिए पानी हमारा यूज़ में होता है। सेकेंड, वाटर इज़ यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी का इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है, बिजली पैदा करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। थर्ड, वाटर इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर। आग लग जाने पर आग बुझाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल
किया जाता है। तो ये थे आपके वाटर के यूजेस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपका चैप्टर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हमने करी है आप उसे, जो पार्ट्स हमने बुक में करे हैं उसे बुक में करोगे, और जो पार्ट्स हमने नोटबुक में करे हैं उन्हें नोटबुक में करोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपका चैप्टर 12 यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसे अपनी नोटबुक और बुक में कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।